Hello बच्चों, let's start the question and the question says describe the respiratory organs and mechanism of respiration in the common apple snail. आपको बताना है respiratory organs and the mechanism of respiration in the common apple snail. So let's start with our key concept. The key concept of this question is पीला. तो जो पीला है इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारा प्रेजेंट है एक्वेटिक गैस्ट्रोपॉड. एक्वेटिक गैस्ट्रोपॉड है जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? इट इज कॉमनली नोन एज एप्पल स्नेल बोलते हैं इसको. एप्पल स्नेल बोलते हैं या फिर हम इसको बोलते हैं पॉन्ड स्नेल. ये आपके रहते हैं किसमें? लेक एंड पॉन्ड में. बट ये आपके लैंड पे भी रह सकते हैं. तो पीला जो है हमारा वो हमारा एम्फीबियस एनिमल है. इट इज अ एम्फीबियस एनिमल. और पीला जो है ये आपका रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ, अगर हम बात करें उसकी एक्वेटिक रेस्पिरेशन की, तो इट इज डन विद द हेल्प ऑफ गिल्स. एंड अगर हम बात करें लैंड के लिए, तो लैंड के लिए अगर हम बात करें तो दे हैव, इट रिस्पायर्स थ्रू द पल्मोनरी सैक. अगर हम एक्वेटिक रेस्पिरेशन की बात करें तो इट इज डन विद द हेल्प ऑफ गिल्स. अगर हम लैंड की बात करें इट इज डन विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी सैक. तो जो एक गिल्स है ना, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें प्रेजेंट होता है आपके न्यूमरस ब्रांकियल लेमिलेस. ये इसमें प्रेजेंट होता है जो कि आपकी कंपोज होती है 2 लेयर्स ऑफ एपिथेलिया. जब वो पानी में होता है तो जो जो आपका पानी का करंट होता है ये इसमें इसमें क्या होता है? आपका ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है जो कि, तो यहाँ पे देखते हैं अगर वो पानी में होता है तो पानी में क्या होता है आपका? वाटर में आपका ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है. ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है वो लेता है इन इट्स मेंटल कैविटी में लेता है विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट सिफोन. अब जो ये वाटर फ्लो करता है उसके गिल से वो लीड करता है एयर एक्सचेंज वाटर में और उसके ब्लड वेसल्स में, गिल्स में. और फिर उसके बाद जो वाटर है वो आपका एक्सपेल हो जाता है उसके राइट सिफोन से. अब क्या होता है जब आपका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन आपका वाटर में डिक्रीज कर जाता है तो पीला क्या करता है? पीला आता है आपके लैंड में आता है, लैंड में आ जाता है और उसके बाद वहां से वो रिस्पायर करता है थ्रू दी पल्मोनरी सैक. अब पल्मोनरी सैक क्या है? तो ये हमारा एक क्लोज्ड कैविटी है. इट इज अ क्लोज कैविटी जिसकी एक ओपनिंग है उसको हम बोलते हैं न्यूमोस्टोम. ये उसकी ओपनिंग है. ये आपका हैंगिंग स्ट्रक्चर है आपके लेफ्ट चैम्बर ऑफ द मेंटल कैविटी से. अब जो डॉर्सल वॉल होती है ना पल्मोनरी सैक की, ये हाईली वैस्कुलर होती है और ये हेल्प करती है इन द गैसियस एक्सचेंज. अब आपका पीला ये रिस्पायर करता है थ्रू द पल्मोनरी सैक इन द 2 वेज. एक तो आपके लैंड से, एक तो आपके लैंड से करता है एज वेल एज फ्रॉम द वाटर बाय कमिंग टू द वाटर सरफेस टू इनहेल एटमॉस्फेरिक एयर. अगर हम बात करें पीला की, तो उसके पास डुअल मोड ऑफ रेस्पिरेशन होता है. एज वी कैन सी, डुअल मोड ऑफ रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है बिकॉज ये आपके कैसे होते हैं? ये होते हैं हमारे एम्फीबियस एनिमल्स. तो तो हेंस अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कैसे होते हैं इसके? तो इसमें होता है आपका डुअल मोड ऑफ रेस्पिरेशन, डुअल मोड ऑफ रेस्पिरेशन. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू.